कंप्यूटर के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अब्दुल्ला अजीज। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी डिफरेंट जो एग्जाम है उनके बारे में हमने आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं याद करता चलूँ तो पिछले लेक्चर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है वो कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इनका रिलेशनशिप पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। और दूसरे जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है जी। हदायत का एक मजमूआ होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। तो एक दफा दोबारा हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। Different programs or different software are used to solve different kind of problems. तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। हदायत, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी हदायत का एक मजमूआ होता है। इसके अंदर हदायत जो होती हैं वो आपको पहले से सेट करके बताई होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन हमने पढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। तो उसमें क्या था, एक ऐसी मशीन डेवलप करनी है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करने वाली हो। ठीक है जी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोटर कार बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर रिबोर्ड बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें जो गाड़ी के ऊपर कलर हुआ होता है, तो उसमें वो कलर क्या होता है, बेसिकली वो रिबोर्ड्स कलर कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। तो वो बेसिकली जो पीछे वो कलर होता है ना, वो तो मशीन के अंदर या रिमोट के अंदर या जहां पे उसने कलर करना तो उसमें हम उसको डाल के देते हैं। तो बेसिकली वो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। फिर जो भी कलर हम डाल के उसको कमांड दे देंगे, फिर वो गाड़ी के ऊपर वो वाला कलर जो है उसको करना स्टार्ट कर देता है। ये हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस की हमारे पास ये एक एग्जांपल बन सकती है। अब ये हमारे डिफरेंट जो होते हैं प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे एक प्रॉब्लम है जी, मैंने एक जो है ना वो अपनी फोटो को एडिट करना है, तो उसके लिए मुझे अडोब फोटोशॉप वाला वर्कशॉप वो चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है या कोई टेस्ट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए मुझे एमएस वर्ड रिक्वायर्ड है। मैंने कोई सैलरी शीट बनानी है तो उसके लिए मुझे एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सिस्टम के रिलेटेड है। पढ़ा था ना, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर जो बनता है वो हमारा सिस्टम होता है, तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमारे जितने भी हमारे पास हार्डवेयर होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सारे के सारे सिस्टम को काम करने के काबिल बनाता है, उसको मुनज़्ज़म बनाता है, उसको बेसिकली सारी की सारी जो उसकी तरतीब देता है वो हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम कह सकते हैं हमारे माउस से जो काम करवाता है, हमारे जो है ना वो कह ले कि हमने प्रिंटर लगाना होता है, हमने उसके साथ जो है वो स्कैनर लगाना होता है, या कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा लगाते हैं, स्पीकर वगैरह है, इन सब के हमारे पास जो है ना वो ड्राइवर्स होते हैं। तो वो ड्राइवर बेसिकली क्या होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम को मुनज़्ज़म करने वाले सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारे सिस्टम को इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारे लिए काम कर सके, वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हमारे लिए कोई काम नहीं करता, ये काम किसके लिए करता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम करता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम से काम परफॉर्म करवाता है हमारे लिए। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स है और डिवाइस ड्राइव्स वगैरह। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है विंडो वगैरह और डिफरेंट जो है वो सिस्टम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्पल मैकिंटॉश का यूज कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास सैमसंग वगैरह जो है वो एंड्रॉइड को यूज कर रहे हैं। तो ये बाकी सारे आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और डिफरेंट ड्राइव्स को चलाने के लिए हमारे पास ड्राइव्स जो है वो होते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो सिस्टम से काम करवाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ यूज्ड टू प्रोग्राम वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर, अ कंप्यूटर यूजर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर होते हैं, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनको जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उनको सर अंजाम देने के लिए ये वाले आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं।
जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर को ऑन होना है, कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, उसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर ऑन हो, तो उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना जरूरी था। तो वो कंप्यूटर ऑन करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट हमारे काम जो हमने परफॉर्म करने हैं उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वो कौन से होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। उनके एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना वो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है जी। ये सारे आपके पास डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर आते हैं इसके अंदर। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसको मजीद दो हिस्सों में हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो वो हमारे पास बेसिकली होता है सबसे पहले होता है हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। किसी खास ग्राहक के लिए या किसी खास कस्टमर के लिए जो हम जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका हम लोग जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी जो है उसने जो है ना एक प्रोग्राम कह लें एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन करवाया हुआ है, तो वो खास तौर पर एक यूनिवर्सिटी ही उसको यूज कर रही है। आप जो है वो डायनर पे चले जाते हैं, आप जो है वो यू मार्ट पे चले जाते हैं, तो उन्होंने बेसिकली अपना एक प्रोग्राम बनवाया होता है, ठीक है जी, अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कस्टमर सॉफ्टवेयर है या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। अगर हम सेकंड वाले की जो है वो बात करें, सेकंड जो हमारे पास होता है वो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है, पैकेज सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर जनरल पब्लिक। जो कि आम आवाम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि इसको कौन से बंदे यूज करेंगे कौन नहीं, इसको आम मार्केट में से कोई भी यूज कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आम इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, MS वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, या दूसरे आम इस्तेमाल होने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पब्लिक होता है। जनरल पब्लिक क्या होता है, या जनरल पर्पस होता है। जनरल पर्पस स्टैंड पर ये होता है कि ये आम इसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी होते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको इस काबिल बनाना आता है कि वो हमारे लिए ऑन हो और हमारे लिए काम करे। उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। अब हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक खास काम को, किसी एक खास टास्क को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हमारी इस्तेमाल होता है सॉल्व अ पार्टिकुलर और अ स्पेशल जो है वो टास्क, किसी हार्ड टास्क को इस्तेमाल करने के उसको हल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो वो कह रहा है कि वो वर्क्स कर रहा होता है ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपके पास हर टाइम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वो काम कर रहा होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो तब ही काम करेगा जब उसकी नीड होगी, जब वो रिक्वायर्ड होगा, उसके अलावा वो काम नहीं करेगा। जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो तादाद के अंदर बड़े काम होते हैं, ठीक है जी, लेस होते हैं तादाद के अंदर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोर होते हैं, वो ज्यादा होते हैं देन किससे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एसेंशियल होता है, वो जरूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो नॉट एसेंशियल होता है, वो जरूरी नहीं होता, वो खास काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल उसको करते हैं, ठीक है जी। तो आज का ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।